हरे कृष्णा। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। त्रस्त ग्रस्त कैसे मुक्त हो सकता है। आजकल हम देखते हैं समाज में लोग अपने ग्रस्त जीवन में बड़े परेशान हैं। अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना है, ऑफिशियल लाइफ को भी बैलेंस करना है, बच्चों की एजुकेशन लाइफ को भी बैलेंस करना है, पिकनिक पे भी जाना है, बच्चों का रिक्रिएशन भी कराना है, बच्चों के साथ में घूमना फिरना है, उनको एजुकेशन भी देनी है, फैमिली अफेयर, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, इतना सब कुछ। हम तो त्रस्त हो चुके हैं। कैसे मुक्त होंगे इन सब बंधनों से। हमारे पास कहां टाइम है कि हम भगवान का भजन करें। कैसे करें भगवान का स्मरण। कोई तरीका है क्या। भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर समय तुम क्या करो कि मम अनुस्मरणम युद्ध जा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो। अब अर्जुन जो थे वो युद्ध छोड़ करके चाहते थे पेड़ के नीचे बैठ जाऊं और भगवान आपके नाम का भजन करूं। मुझे नहीं लड़ाई करनी है, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन जायदाद। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि तुम जाओ और अपने बात को रखो उनके सामने। अगर वो तुमको जीने देते तो मैं फिर भी कहता कि तुम्हें युद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जब उनसे 5 गांव तुम्हारे लिए मांगे तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा 5 गांव 5 सुई के बराबर नोक जो होती है, इतना स्थान भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पैर रखने का स्थान भी चाहिए तो लड़कर लेना पड़ेगा। अब बताओ अर्जुन, ऐसी स्थिति में क्या तुम अपने कर्तव्य को भूल जाओगे। लड़ो। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि हम नियमित कर्मों को छोड़ दें। एक व्यक्ति की जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उसको करनी ही चाहिए, लेकिन इतना बिजी ना हो जाए कि भगवान के लिए वक्त ही ना मिले। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्ध चा। अर्जुन युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। तो जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का स्मरण करते हुए अपने घर के अंदर रहती है, उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। वो कभी नहीं बताएगी, ना लड़का बताएगा। तो एक अपने प्रेमी प्रेमिकाओं का जैसे स्मरण करते हैं, ऐसे ही हम भगवान का सदा स्मरण करके अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्ध चा मयि अर्पितम मन बुद्धि। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी सारी क्रियाएं रोक दो, अपने शरीर को मुझे समर्पित कर दो, मंदिर में आके बैठ जाओ। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मयि अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। इंटेलिजेंस कैसे सेवा में लगाई जाए ये हम आपको बताते हैं। अपने टाइम शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले करें और लेस इंपॉर्टेंट, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में करें। इसका एक उदाहरण है, एक बार एक प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने अपने स्कूल के बच्चों से कहा कि भाई बच्चों ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक डिब्बा दूं और उस डिब्बे में डालने के लिए कुछ छोटे पत्थर है, कुछ बड़े पत्थर है, थोड़ी सी रेत है और थोड़ा सा पानी है, और अगर तुम्हें इनको सबको डालना हो इस डिब्बे में तो क्या करोगे। बच्चों ने पहले पानी डाला, उसके बाद रेत डाली तो पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई, कीचड़ हो गई। फिर उन्होंने छोटे वाले पत्थर डाले तो पत्थर से डिब्बा पूरा भर गया और बड़ा पत्थर डालने के लिए जगह ही नहीं थी। तो सारे बच्चे बोले सर ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये सारी चीजें इसमें कैसे आ सकती हैं। तो प्रोफेसर ने कहा आप देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं। उन्होंने डब्बा खोला, डब्बे के अंदर सबसे पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे पत्थर डाले तो छोटे पत्थर साइड में एडजस्ट हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रेत डाली, रेत भी साइड में एडजस्ट हो गई। फिर उन्होंने उसके ऊपर से पानी डाला, पानी भी उसके अंदर एडजस्ट हो गया और पूरे डब्बे में चारों चीजें आ गई। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। बड़ी प्रायोरिटी है, यानी कि सुबह उठ करके सबसे पहले जब तक परिवार के लोग सो रहे हैं हम अपने समय का इस्तेमाल करें भगवान का नाम जप करने में, भगवान की गीता पढ़ने में, भगवान की गीता की कथाओं को सुनने में। और उस समय का इस्तेमाल कर लें जब भी हमारे पास फ्री टाइम है, जब लोग अपनी कामों में बिजी हैं, बच्चे अपना टेलीविजन देख रहे हैं और हमारे घर के लोग अपने ऑफिशियल काम में बिजी हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अपने ऑफिशियल काम कर रहा है। तो आपके पास जो अखबार पढ़ते थे आप, टाइम को वेस्ट करते, जो टीवी देखते थे आप, उस समय का सदुपयोग करिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं मयि अर्पितम मनः बुद्धि। मन तो फिर भी लगा पाएंगे, लेकिन बुद्धि लगाने का मतलब है इंटेलिजेंटली मन को लगाना है। ऐसे ही नहीं कि वेगली बस कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, नित्य प्रतिदिन हमको करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अगर कोई नित्य प्रतिदिन इस क्रिया को करता है, वो ग्रस्त जीवन में रहे, अपने डेली एक्टिविटीज करे, अपने सारे जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन मन और बुद्धि से मेरा स्मरण करता रहे। तो भगवान कहते हैं माम एव
असंशया, वो मुझको प्राप्त करेगा, माम यानी कि मुझको, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे धाम को ना आए। यानी कि जीते जी भी मजा और शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम, जहां जाने के बाद वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। और इस प्रकार से एक त्रस्तग्रस्त व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकता है और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकता है। हरे कृष्णा।